एक्सरसाइज और हमारे पास एक 10 क्वेश्चन, उसका पार्ट ए है 12 ओवर x प्लस 3 इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन के इससे पहले हमने क्या किया है, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्लासरूम कोच। आज हम क्लास 6 की 4D एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, एज यूजुअल किसका है, इक्वेशन का क्वेश्चन है। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 जितने भी क्वेश्चन किए वो तमाम के तमाम इक्वेशन से रिलेटेड थे और हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी इक्वेशन से रिलेटेड। तो चलते हैं हम इसका पार्ट ए समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो पार्ट ए की हमारे पास वैल्यू है 12 ओवर x प्लस 3 इक्वल टू 2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है पार्ट ए 4D के एक्सरसाइज और हमारे पास एक 10 क्वेश्चन, उसका पार्ट ए है 12 ओवर x प्लस 3 इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन के इससे पहले हमने क्या किया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन की 2 साइड्स है, एक हमारे फ्रैक्शन फॉर्म में, एक विदाउट फ्रैक्शन में। बीच में इक्वेशन का साइन है, तो हम क्या करेंगे, जो विदाउट फ्रैक्शन है उसके नीचे हम अपनी आसानी के लिए 1 लगा देंगे। जहाँ पर कोई फ्रैक्शन नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, जो हमने शो कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी और ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी 1 ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3। अब ये हमारे पास यानी फ्रैक्शन फॉर्म से ये क्वेश्चन हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करेंगे, विदाउट फ्रैक्शन है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 और 12 मल्टीप्लाई होगा तो 12 का 12 आएगा इज इक्वल टू, अब जो 2 है 2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 और x जब मल्टीप्लाई होगा तो 2x बन जाएगा ये, और जब 2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा और 2 3 आर 6। अब हम क्या करेंगे, इसमें लाइक वैल्यूज़ को उनको टर्म्स को आपस में अलग कर देंगे। अब हमारे पास जो लाइक टर्म्स है वो क्या है, 12 जो है लाइक टर्म है 6 का, और जो हमारे पास 2x है वो वेरिएबल की और उसका कोई भी हमारे पास लाइक टर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 12 और 12 के पास हम क्या करेंगे, जो 12 लेफ्ट हैंड साइड पे है इक्वेशन के, हम प्लस 6 को इस तरफ इसके पास शिफ्ट करेंगे इसकी लाइक टर्म को, तो क्या हो जाएगा है माइनस, क्योंकि वहाँ पर वो पॉजिटिव था, यहाँ के लिए क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 2x। अब हम क्या करेंगे, 12 में से जब 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 6 आंसर आएगा इक्वल टू 2x। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है बाकी क्वेश्चंस की तरह, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, तो वेरिएबल और हमारे पास इक्वेशन, वेरिएबल और कोफिशिएंट का आपस में रिलेशन मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ से जो 2 है वो 2 जब आपका राइट हैंड से इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो x ओवर 2 इज इक्वल टू 6 ओवर 2 इज इक्वल टू x। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कैंसिल करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे, 2 1 ज़ार 2 1 टाइम एंड 2 3 ज़ार। इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू पार्ट ए की आई है 3। स्टूडेंट आई होप कि आपको ये पार्ट ए अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी जो हमारे पास है वो भी हमारा बिल्कुल सेम पार्ट ए की तरह ही है, लेकिन वैल्यूज़ की चेंज है, यानी क्या है 11 ओवर 2x माइनस 1 इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, 4 के नीचे लगा देंगे 1 और ये भी हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम इस तरीके से अपनी आसानी के लिए इसके बीच में इस तरह क्रॉस लगा देंगे कि कौन सी वैल्यू किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 11 और 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 और ब्रैकेट में 11 लिख लेंगे इक्वल टू, यानी इक्वेशन का साइन शो करेंगे, 4 मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 1 के साथ, ब्रैकेट क्लोज।
अब ये तो हमारे पास 11 के 11 आएगा, यानी 11 वन ज़र 11। यहाँ पर हमारा 4 2 के साथ 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव की वैल्यूज़ है। तो ये हम हो जाएगा हमारे पास 4 2 ज़र 8x और प्लस इंटू माइनस माइनस और 4 1 ज़ा 4। अब यहाँ पर भी अब हमारे पास यानी मल्टीप्लाई का जो था, पहले हमने डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, अब मल्टीप्लाई जब हमने वैल्यूज़ कर ली तो हमारे पास आ गया 11 इक्वल टू 8x माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को अलग करेंगे, लाइक वैल्यूज़ को अलग करेंगे। तो हमारे पास 11 के लिए जो लाइक वैल्यू है वो 4 है, और जबकि हमारे पास 8x जो वेरिएबल वाली है वो उसका कोई भी लाइक टर्म या लाइक वैल्यू उसकी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को सेपरेट करेंगे। 11 के पास इसकी लाइक टर्म आ जाएगी, लाइक वैल्यू है जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन के माइनस है सॉरी, जो राइट हैंड साइड पे माइनस है, अब वो लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन की शिफ्ट होगी तो वो हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा +4 इक्वल टू 8x। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 15 इक्वल टू 8x। अब हम क्या करेंगे, 8 को हम राइट हैंड से इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे और वो क्या हो जाएगा, हमारा कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में। तो ये हो जाएगा 15/8 इज इक्वल टू x। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी किस तरह हम 15 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में या होल नंबर में आएगा। तो हमारे पास 8 1 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16, यानी 15 से वैल्यू बढ़ जाती है तो हम इसको 1 टाइम करेंगे, 8 1 ज़ार 8। अब जब हम 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा रिमेनिंग या रिमाइंडर जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, 7। तो हमारे पास जो होल में आंसर आएगा यानी x इज इक्वल टू 1 होल 7/8। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट बी का जो आंसर है x का वो आया है मिक्स फ्रैक्शन में, यानी 1 होल 7/8। स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन इजी मेथड से बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट, तो अभी चलते हैं हम 4D के क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट सी की तरफ, और पार्ट सी को हम पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं 4D। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट सी। पार्ट सी की जो वैल्यू है वो है 32/2x माइनस 5 माइनस 3 इक्वल टू 1/4। स्टूडेंट, हमारे ये क्वेश्चन भी फ्रैक्शन फॉर्म में है, लेकिन इसमें हमारे यानी बाकी दो क्वेश्चन में हमारे पास 2 टर्म्स थी, यहाँ हमारे पास 3 टर्म्स हैं। दो जो हमारे पास टर्म्स है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है और एक टर्म विदाउट फ्रैक्शन है। लेकिन हम क्या करेंगे, 3 को भी अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में तो यह हमारे पास इसके नीचे 1 आ जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसमें। अब हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो 2x माइनस 5 और 1 का आएगा। तो इसमें से हमारे पास जो एलसीएम की वैल्यू बनेगी वो 2x माइनस 5। ये जो 2x माइनस 5 हमारे पास एलसीएम की वैल्यू बनेगी, तो हमारे पास 3 टर्म्स है। हम इस एलसीएम को इन तीनों टर्म्स के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। किस तरह, इस तरीके से। यानी हमारे पास एलसीएम क्या आया, 2x, तो 2x माइनस 5 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 32/2x माइनस 5 के साथ, एक टर्म के साथ, देन -3 और इसके साथ वही एलसीएम यानी 2x माइनस 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, देन इक्वल टू 1/4। इसके साथ भी हमारे पास जो एलसीएम आया था क्या, 2x माइनस 5, 2x माइनस 5। यानी हमारे पास जो एलसीएम आया था हमने उस एलसीएम को तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से तो ये वैल्यू कैंसिल हो गए, 2x माइनस 5 और 2x माइनस 5 ये तो कैंसिल हो गए। अब हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू आई वो है 32 माइनस, अब 3 जो है -3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2x के साथ, तो हो जाएगा ये 3 2 ज़ार 6x और माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 5 ज़ार 15। ये हमारे पास हो जाएगा 15। अब हम क्या करेंगे,
इक्वल टू हमारे पास अब क्या होगा 1 मल्टीप्लाई होगा, यानी ऊपर के जो न्यूमरेटर 1 है वो 2x और -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 2x - 5 ओवर 4। अब हमारे पास क्या है, हम क्या करेंगे इसको, अब हम क्योंकि हमारे पास अब इक्वेशन की बन गई 2 टर्म्स, 2 साइड्स बन गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, यानी यहाँ पर हम इसका लगा देंगे 1, इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम करेंगे इसके साथ जो हमने पार्ट ए और पार्ट बी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की थी, हम वो कर लेते हैं। तो ये देखिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 32 माइनस 6x प्लस 15 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट स्टार्ट 2x माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को 32 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 128, 4 2s are 8 और 4 3s are 12, 128 प्लस माइनस माइनस 4 6 are 24x और 4 माइनस प्लस इंटू प्लस प्लस, और 4 का टेबल जब हम 15 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 5s are 20, 2 कैरी हो जाएगा तो 4, तो ये हो जाएगा 60, यानी यहाँ पर 60 इज इक्वल टू 1 जब इसके अंदर की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़ ऐसी उतर आएगी 2x माइनस 5। इस तरीके से हमने ब्रैकेट रिमूव कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को आपस में ऐड और आपस में लाइक वैल्यूज़ को सेपरेट भी करें। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे कि हमारे पास जो यानी 128 प्लस 60 लाइक वैल्यूज़ है, टर्म्स है, और -24x इक्वल टू 2x माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, 128 को बेशक आप यहीं पर प्लस कर दें या 28 और 60 को 1 बाय 1 आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें। दोनों मेथड आपके सही होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, 128 को प्लस कर रही हूँ मैं 60 के साथ। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 128, तो ये हो जाएगा 8 और 0 जब प्लस होंगे तो ये हो जाएगा 8 और 2 और 6 तो 8, तो ये हो जाएगा 188 माइनस 24x इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अब हमारे पास क्या हुआ, क्योंकि अब हमारे पास लाइक टर्म्स को यानी सेपरेट करने का टाइम आ गया, यानी जो हमारे पास 2 लाइक टर्म्स है, जो वेरिएबल्स वाली है उसको या तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें और विदाउट वेरिएबल को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 188 पॉजिटिव का है और इसकी जो लाइक टर्म है हमारे पास जो कि राइट हैंड साइड पे इक्वेशन के, वो माइनस क्या है 5। तो हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू के पास छोटी वैल्यू को लेकर आएंगे, तो हम लिखेंगे 188, तो -5 जब इस तरफ आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, +5 इज इक्वल टू 2x अपनी जगह पर है यानी राइट हैंड साइड पर इक्वेशन के, और -24 अब वहाँ पर शिफ्ट होगा, तो -24 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से इक्वेशन के तो ये हो जाएगा +24x। इस तरीके से इस स्टेप में हमने क्या किया, हमने लाइक टर्म्स को यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, 188 को प्लस करेंगे हम किसके साथ, 5 के साथ, तो 8 और 5 जब ऐड होंगे तो ये 13 बनते हैं और 1 कैरी हो जाएगा 8 पे तो वो हो जाएगा 9 और 1 का 1, यानी ये वैल्यू हो गई 193 और फिर हो जाएगा इक्वल टू, अब क्योंकि हमारे पास 2x और +24 दोनों पॉजिटिव है तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 26x। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में भी हमें वेरिएबल फाइंड करना है और वेरिएबल हमारा x है, तो वेरिएबल को हमेशा क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, जो मैं हमेशा रिपीट करती हूँ। तो हम क्या करेंगे, 193 को अपनी जगह पर रहने देंगे और जो 26 राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल x के साथ, वो यहाँ पर शिफ्ट होकर लेफ्ट हैंड साइड पर वो बन जाएगा डिवाइड 26 इज इक्वल टू, इस तरीके से x हमारे पास सेपरेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यानी 193 को हम डिवाइड करेंगे किससे, हम डिवाइड करेंगे इसको 26 के साथ, और ये रफ वर्क है, इसकी वर्किंग करना बहुत
अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है ताकि स्टूडेंट्स को यानी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। वैसे तो स्टूडेंट कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स को यानी इसका रफ वर्क या इसका मेथड आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, 193 को डिवाइड कर रही हूँ मैं 26 के साथ। तो अब हमने क्या करना है, या तो 26 में हमने 193 तक ढूंढना है कि कोई नंबर है, या उससे छोटा। तो हमारे पास है 26 7 हमारे पास होता है 182। 182 हमारे पास इससे छोटी वैल्यू आती है 26 में, क्योंकि 8 से इससे बढ़ जाती है। तो हम क्या करेंगे, जब इनको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 11। इस तरीके से हमारे पास x का जो आंसर आ जाएगा, x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 7 होल 11 अपॉन या 11/26। इस तरीके से हमारे पास एक्सरसाइज 4D का अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट था, उसमें x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई 7 होल 11/26। स्टूडेंट, आई होप कि ये तमाम स्टेप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।